फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या रोटी के ऊपर घी लगाना चाहिए या नहीं। क्योंकि अक्सर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है वह लोग आकर पूछते हैं कि क्या हमें रोटी के ऊपर घी लगाकर खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका शौक होते हैं कि वो लगा के खाएं, क्योंकि वो पहले से खाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में बीपी बढ़ने के कारण उनको इसके ऊपर प्रॉब्लम रहती है कि कहीं ज्यादा बीपी ना बढ़ जाए। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या रोटी के ऊपर घी लगाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसके अपने ही फायदे हैं और अपने ही नुकसान हैं। हम बात करें नुकसान की तो वो कम है, लेकिन फायदे इसके ज्यादा हैं। और नुकसान की सबसे पहले बात करते हैं कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है, जो कि आगे बीपी को बढ़ाएगा। लेकिन ये बीपी तभी बढ़ता है अगर हम घी की मात्रा को अनलिमिटेड खाते हैं, यानी अपने हिसाब से नहीं खाते हैं। दोस्तों, यह मैं बताना चाहूंगा कि घी लगाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी ये फैट का काम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स बनाने में भी फैट बहुत जरूरी है। अगर फैट नहीं होगी तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे और हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण हमें कई प्रकार के रोग पकड़ सकते हैं। अगर हम बात करें फायदों की तो इसके ढेर सारे फायदे हैं। इसमें सबसे पहले है कि जो फैट है, घी है, इसके अंदर ही हमारे फैट सोल्युबल विटामिन है डिसॉल्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ये फैट सोल्युबल विटामिन अगर घी नहीं होगा तो सोल्युबल नहीं होंगे, और अगर घी नहीं होगा तो हमारे अंदर इन विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसलिए फैट सोल्युबल विटामिन को खाने के लिए घी का होना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा फायदा यह है कि घी लगाने से हमारी डाइजेशन पावर इंप्रूव होती है, क्योंकि जब हम घी खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, जिससे कि कब्ज बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ यह हमारे एपेटाइजर का काम करता है, मतलब भूख को बढ़ाता है। तीसरा इसका फायदा यह है कि अगर हम घी लगाते हैं तो इससे हमारी ओवर ईटिंग की समस्या हल हो जाती है। इसका मतलब है कि जब हम घी लगा के खाते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन यानी भोजन खाने की तृप्ति है वो जल्दी हो जाती है, जिससे कि हम बार बार भोजन खाने से बचेंगे और हमारा वजन भी नहीं बढ़ेगा। अगला इसका फायदा यह है कि यह रोटी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है। यह उन पेशेंट के लिए जरूरी है जिनको शुगर है, यानी जिनको डायबिटीज है। वो कहते हैं कि अगर हम घी खाएंगे तो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज्यादा होने से हमारा कैलोरीज बढ़ जाएंगी और हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये बात उनकी सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम घी लगा के रोटी के ऊपर खाते हैं तो रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर शुगर एकदम से नहीं बढ़ती है। शुगर के रोगी के लिए एक ही चीज का सबसे ज्यादा कमी होती है, घाटा होता है, कि उनको उन चीजों को अवॉइड करना होता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी जिनको खाने से एकदम शुगर लेवल बढ़ता है, उन चीजों को अवॉइड करना होता है। लेकिन घी जो है हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, जिसके कारण शुगर कंट्रोल में रहती है। घी लगाने का एक अन्य फायदा यह भी है कि घी के अंदर ब्यूटेरिक एसिड नाम का एक तत्व होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी वो चीज होती है जो हमारे शरीर की अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता को दर्शाता है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी होगी उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं घी लगाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा पेट जो है वो नरम रहेगा, हमारी डाइजेशन प्रॉपर रहेगी, हमें बार बार खाने की आदत नहीं रहेगी और हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सही रहेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि घी लगाकर रोटी खाने से फायदे इसके ज्यादा हैं। नुकसान इसके तभी होंगे जब आप जरूरत से ज्यादा जो घी रोटी के ऊपर लगाएंगे या तीनों टाइम रोटी के ऊपर घी लगा के खाएंगे तो यह नुकसान करेगा। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें तो हमें दो चीजों का डर रहता है कि हमारा बीपी ना बढ़ जाए या शुगर ना बढ़ जाए। तो हमें चाहिए कि हम 3 या 4 महीने बाद अपना एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के देख लें और ब्लड शुगर चेक करते रहें। इससे हमें पता चलता रहेगा कि हम जो रोटी के ऊपर घी लगा रहे हैं इसका हमें फायदा हो रहा है या नुकसान। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि रोटी के ऊपर घी लगाना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।